नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु, शनि और बुध देव के बारे में। जी हाँ, राहु, वक्री शनि और वक्री बुध मिलकर मचाएंगे धमाल। कुंभ राशि, लाखों करोड़ों लोगों का इंतजार हुआ समाप्त। मिट्टी भी बनेगी सोना, धन से होंगे मालामाल। किस प्रकार से है ये चर्चा और किस प्रकार से राहु, शनि, बुध के प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, यह जो समय है काफी उत्तम चल रहा है। तो श्रावण का महीना अपने आप में बेहद विशेष माना जाता है और सबसे पहले जो शनिदेव, जो कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, यह वक्री स्थिति में है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि देखिए शनि एक ऐसे ग्रह है जो मंद गति से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। शनि के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत धीमी गति से मिलते हैं, लेकिन जब शनि वक्री स्थिति में आते हैं तो अपने प्रभाव तीव्र गति से दे पाते हैं। हालांकि ये प्रभाव अगर निगेटिव है तो बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं और अगर पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। शनि का अचानक रूप से वक्री होना यह आपके लिए देखा जाए तो बेहद सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है, लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुए उसके ठीक बाद बुध देव भी वक्री हो चुके हैं। ऐसे में शनि बुध दोनों एक साथ वक्री है। वहीं पर राहु की बात करूं तो राहु देव अब नक्षत्र चरण परिवर्तन किए हैं। यह पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के अब तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं। ऐसे में राहु के भी प्रभाव में देखी जाए तो बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके जीवन में देखा जाए तो कुछ बड़े लाभ होने वाले हैं। इन तीनों ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में अलग अलग रूप से अलग अलग लाभ होंगे। सबसे पहले देखिए, आपके कर्म के मालिक और आपके व्यापार के मालिक, दोनों ही मालिक यानी कि शनि और बुध वक्री अवस्था में हैं और दोनों का ही प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर और व्यापारिक क्षेत्र पर तीव्र गति से पड़ रहा है। क्योंकि दोनों वक्री हैं तो प्रभाव में इनकी बढ़ोतरी है, इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। कर्म के मालिक है शनिदेव महाराज और आपके बिजनेस व्यापार के मालिक होते हैं बुध देव महाराज, जो कि आपकी बुद्धि के भी मालिक माने जाते हैं। दोनों ही इस समय वक्री हैं, दोनों के ही प्रभाव तीव्र हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव कुंभ राशि के जातक के लग्न भाव के स्वामी हैं और आपके 12th भाव के यानी कि विदेश के भाव के मालिक माने जाते हैं और इस समय बैठे कहाँ हैं? आपके धन भाव में। शनि धन भाव में है, ऐसे में वक्री स्थिति में ये धन से रिलेटेड ही प्रभाव देंगे। मीन राशि में है। मीन राशि जो क्या है? देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पर शनि के वक्री होने की वजह से देखी जाए तो इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। तो शनिदेव के महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। तो शनिदेव सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सुख भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं, अगर आपका भूमि से रिलेटेड प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य अटका पड़ा है तो इस दौरान वह कार्य पूरा होगा। शनिदेव न्याय के मालिक माने जाते हैं और कर्म के मालिक माने जाते हैं। वक्री स्थिति में इनके प्रभाव बढ़े हुए हैं और शनि की तीसरी दृष्टि आपके सीधे 4th हाउस पर जा रही है, जो कि प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य पूरे होंगे। चाहे आप प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान नया बनवा सकते हैं या फिर मकान पुराना बेच सकते हैं। इस तरह का कोई ना कोई कार्य आपका इस दौरान जरूर रूप से पूरा होगा। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर। शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी अड़चन बाधाएं आ रही हैं, आपके करियर क्षेत्र को लेकर, चाहे आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, वह आपके जीवन से दूर होंगी। अष्टम भाव जो होता है हमारे जीवन में रुकावटों का भाव माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से जीवन से सभी रुकावटें आपके दूर होंगी और इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके लाभ के घर पर, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनकी इस दौरान कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। हो सकता है आपकी नौकरी में इस दौरान इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए। यदि बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी कार्य को लेकर प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है तो वह सफलता मिल जाए और इस दौरान आपकी ये मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी हो जाए।
बुध देव जो कि आपके पंचम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, वो आपके छठे भाव में विराजमान है और अपने बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस दौरान संतान से संबंधित किसी समस्या का अंत होगा। और संतान की यदि नौकरी को लेकर परेशानी चल रही है तो संतान की नौकरी लग सकती है। संतान का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में मन लगेगा। और साथ में यदि संतान प्राप्ति को लेकर यदि आप कुंभ राशि के जातक परेशान हैं तो इस दौरान संतान की प्राप्ति हो पाएगी, यानी कि आपके संतान प्राप्ति के इस दौरान प्रबल योग बन रहे हैं। देखिए, रोग, शत्रु, ऋण, इन सभी चीजों से इस दौरान मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि आपके छठे घर में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। छठा भाव जो होता है शत्रु का होता है, ऋण का होता है, रोग का होता है। ऐसे में सूर्य वहां पर है, बुध वहां पर है, जिसकी वजह से शत्रुओं से आपको राहत मिलने वाली है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान है, हेल्थ इशू को लेकर बहुत परेशान है, तो इस दौरान आपके जीवन से जो बीमारियां हैं वह भी दूर होंगी। और साथ में यदि आप कर्ज की स्थिति को लेकर ज्यादा परेशान हैं तो कर्जों से भी इस दौरान आपको राहत मिलने वाली है। यानी कि कह सकते हैं कि सूर्य बुध का यह बुधादित्य राजयोग आपके छठे भाव में होना आपके लिए बेहद उत्तम बन रहा है। वहीं पर शनि का वक्री स्थिति में आकर के आपके धन भाव को एक्टिव करना आपके जीवन में धन में एकाएक रूप से वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। यदि आप कुंभ राशि के जातक बैंक के कोई नौकरी करना चाहते हैं, बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बुध का यह बुधादित्य राजयोग इस दौरान बेहद प्रबल है, जिसकी वजह से यदि आप बैंक में नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ट्राई कीजिएगा। सरकारी ना सही, प्राइवेट ही सही, पर आपको ये नौकरी निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि बैंक से जुड़े हुए कार्यों में इस दौरान आपको करियर क्षेत्र के रूप में अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। बुध देव की दृष्टियों की यदि मैं बात करूं तो बुध अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12th भाव को देख रहे हैं, जो कि विदेश का भाव माना जाता है। ऐसे में विदेश से जुड़े हुए कार्यों में कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें अच्छी सफलता मिलने वाली है। विदेश जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है, या फिर विदेश से जुड़े किसी बिजनेस व्यापार में आपको अच्छी सफलता इस दौरान देखने को मिल सकती है। यदि आप विदेश से जुड़े, जैसे कि आयात निर्यात का आपका बिजनेस हो तो यह विदेश के अंतर्गत आता है, या फिर आप किसी विदेशी कंपनी में यदि आप जॉब करते हैं तो यह भी विदेश से जुड़े कार्यों के ही अंतर्गत आता है। तो इन क्षेत्रों में आपको धन लाभ भी होगा और साथ में इन क्षेत्रों में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, आपको अपनी अच्छी पॉपुलैरिटी भी देखने को मिलेगी। यानी कि शनि की स्थिति और बुध की स्थिति वक्री काल के अंतर्गत कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें कई क्षेत्रों में अपार रूप से सफलता दिला रही है, धन लाभ दिला रही है, जीवन की परेशानियों से, कष्टों से आपको मुक्ति दिला रही है और इस दौरान आपके करियर क्षेत्र में बेहतरीन ग्रोथ लेकर आ रही है। वहीं पर बात करूं राहु देव की, तो राहु इस समय आपके लग्न में विराजमान है और शनि के वक्री होने की वजह से जो राहु देव है यह भी एक्टिव स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे में राहु भी आपको धन लाभ करा रहे हैं, लेकिन राहु के द्वारा धन लाभ आपको किन क्षेत्रों में होगा वह जरा ध्यान से सुनिए। यदि आप मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग साइट से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन किसी भी प्रकार का आपका करियर क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और साथ में इस दौरान इसमें आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। ऐसे में देखा जाए तो राहु के द्वारा अपना नक्षत्र चर परिवर्तन करना, शनिदेव का वक्र स्थिति में आना और बुध देव का भी वक्र स्थिति में आकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करना कुंभ राशि के जो जातक है इनके लंबे इंतजार का समापन कर रहा है, आपके सपने को पूरा करने का कार्य करने वाला है। ऐसे में इस दौरान मिट्टी भी बनेगी, सोना और धन से होंगे आप माला माल, क्योंकि तीनों ही ग्रहों के जो शुभ प्रभाव हैं वह आपको धन भी दे रहे हैं और आपके जीवन की रुकावटों बाधाओं को भी समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इन 3 ग्रहों के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले घर में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें ताकि राहु की किसी भी रूप में आपके जीवन में निगेटिविटी देखने को ना मिले। साथ ही रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे कि शनि प्रसन्न हो और शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो। इसके अलावा पूजा करते वक्त गणेश जी को हरी ध्रुव अर्पित करें और गायों को हरा चारा डालें, जिसकी वजह से बुध के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं राहु शनि बुध के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे और अपने जीवन में बेहतरीन सफलताओं को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।